एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे। बातों बातों में उन लोगों में बहस इस बात को लेकर होने लगी कि उन सब में बड़ा कौन है। कोई कहने लगा, मेरे पास बहुत धन है तो मैं बड़ा हूँ। किसी ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ तो मैं बड़ा हूँ। इस बहस में उस राज्य का राजा भी शामिल हो गया। राजा बोला कि ये पूरा राज्य तो मेरा है, तो यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी एक मंत्री बोला, सेना और साम्राज्य के बिना राजा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो राजा बड़ा कैसे। दरबार में हर कोई एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ था। बहस बढ़ती जा रही थी और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। थोड़ा सोचने के बाद राजा बोला कि इस राज्य से बाहर जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो बहुत ज्ञानी है। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। राजा की बात सबको सही लगी और वो सब उस ऋषि के पास गए और जंगल में पहुंचकर उस राजा ने ये सारी बातें उन ऋषि को बताई। पूरी बात सुनने के बाद वो ऋषि बोले, आप सभी समझदार लोग हैं। मैं जो बात आपको बताऊंगा उसे जानने के बाद आप में से कोई भी दोबारा मुझसे मिलने ना आए। वो सब मान गए और बोला कि अब आप हमें बताइए कि हम सब में और इस पूरे संसार में बड़ा कौन और छोटा कौन है। वो ऋषि बोले, इस संसार में बड़ा वही जो दूसरों को छोटा ना समझे। ये कहकर वो ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरणादायी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इस संसार में बड़ा वही जो किसी को खुद से छोटा ना समझे। हम सब में एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हर बात में दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लाइफ में कितने आगे पहुंच गए हैं। हम दूसरों को अक्सर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी के ऊपर कोई ना कोई होता है जिसके सामने हम भी छोटे होते हैं। जैसे एक कंपनी में 50,000 सैलरी वाले को लगता है कि एक 25,000 कमाने वाला एम्प्लॉय छोटा है, उसके सामने उस एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है जो 75,000 रुपये कमाता है और उसके सामने उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर लाइफ में आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरों के साथ बने आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कुछ न कुछ जरूर सिखाई होगी।